मुस्लिम इलाकों में अक्सर खाने पीने के होटलों के उद्घाटन होना आम बात है, लेकिन कहीं लाइब्रेरी या स्कूल का उद्घाटन होना एक बड़ी बात है। हम बात करें दिल्ली के मुस्ताबाद इलाके में दिल्ली 94 के नाम से एक लाइब्रेरी हाजी दिलशाद ने खोली, जिसका उद्घाटन इलाके के सामाजिक लोगों ने फीता काटकर किया। प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर इलाके के पूर्व विधायक हसन अहमद के अलावा इलाके के निगम पार्षद पतिया हाजी खुशनूर और ब्लॉक अध्यक्ष अलीम अंसारी, गुलफाम सैफी, आसिफ मिर्जा, वसीम मलिक के अलावा कई सामाजिक लोगों ने शिरकत की। प्रोग्राम में सभी ने इसको अच्छी पहल बताई और कहा कि ये इलाके के लिए बेहतरी के लिए काम करेगा। हाजी दिलशाद ने बताया कि हमने ये लाइब्रेरी इसलिए खोली कि हमारे बच्चे भी पढ़ लिख सके, बच्चों के अभिभावक जागरूक हो सके और इस इलाके से पढ़ाई लिखाई करके बच्चे कुछ बन सकें, इसलिए हमने ये लाइब्रेरी का शुभारंभ किया है। हमेशा पैसा ही काम नहीं आता बल्कि इंसानियत भी काम आती है। दिल्ली से शमशाद अली मसूदी की ये रिपोर्ट। ऐसी चीज़ों से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। ये दर कोई पॉलिटिकल दर नहीं है। एनीबॉडी कैन कम हियर, कोई भी आ सकता है। जहाँ से एजुकेशन मिलती है, कुछ मिलता है, वहाँ किसी की पाबंदी नहीं है, किसी का भी बेटा है। आज के हालात इस देश के अंदर हैं, हमको बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी सोच और समझ के साथ हमें आगे चलना पड़ेगा। अगर हमारे हाथ में सत्ता नहीं होगी तो आप देख रहे हैं खत्म कर देंगे। और मैं घड़ी घड़ी बोलता हूँ कि शायद वो आपको मारना नहीं चाहते, लेकिन आपको मरा हुआ देखना चाहते हैं कि आप बुज़दिल हो जाएं, आप डर कर रहे हैं, आप में ताकत ना हो कि एक एसएचओ से जाके मिल सकें, किसी डीएम को मिल सकें। आप में वो ताकत ही खत्म हो जाए, आप डिमोरलाइज हो जाएं, डिप्रेशन के मरीज हो जाएं। मैं आपसे कर रहा हूँ, किसी को लाएं, क़यादत अच्छी होनी चाहिए, तभी इलाका ठीक हो सकता है। हाजी जी को, दिलशाद भाई को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बड़ा अच्छा काम किया है। और मैं अल्लाह से भी दुआ करूंगा कि परवरदिगार आलम इनको और मेहनत दे और इनकी तरह जिनको अल्लाह ने दिया है वो भी ये काम करें अपने इलाके के अंदर। एक से कभी नहीं होगा, दूसरे लोग भी करें। डॉक्टर साहब, आप असल मकसद जो है ना, हमारे इलाके के अंदर जो माहौल है, जो हमारे बच्चे, छोटे बच्चे जो है 12 साल, 15 साल, 18 साल, और वो नशे की तरफ चले गए। अब वो उनके माँ बाप रातों को रोते हैं और नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ते हैं। तो हमारे जहन में ये बात आई कि बच्चे हमारे भी हैं, तो हमें अपने बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए। और उससे होगा क्या, बेदारी पैदा होगी, लोग जागरूक होंगे। और आज जो है वो दौर है, वो टाइम है हमारा, जैसे कट गया, आने वाला टाइम जो ना बिना एजुकेशन के नहीं है। हमारे छोटे छोटे मकान हैं जिसमें जो है 25 इंच के मकान के अंदर बच्चा तैयारी नहीं कर पाता, और बच्चे जो ना यमुना विहार जा रहे हैं, हमारी बेटियाँ जा रही हैं, आने जाने में 2 घंटे ख़राब हो रहे हैं। तो जेल में बात आई, मैंने कहा हर चीज़ कमाई नहीं है कि जरा एक लाइब्रेरी बनाई जाए जिससे हमारे बच्चे उसमें तैयारी करें। कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, वो कौम के काम आएगा। हमारा पैसा काम नहीं आएगा मगर एजुकेशन काम आएगी। सब चीज़ बढ़ जाएगी, एजुकेशन नहीं बैठेगी। तो अब हम जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि जो नशे की तरफ जा रहे हैं, हम दिमाग में ये बात आती थी कि इनके माँ बाप भी बेदार होंगे और ये बच्चे भी आएंगे, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है। मैं मोहम्मद दिलशाद, जो 94 दिल्ली 94 लाइब्रेरी जो उसका ओनर हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है, आपको कांग्रेचुलेसन। इस मैं कहना चाहता हूँ, देखो बिना इल्म के जो ना आदमी अंधेरे में है। इल्म जो एक रोशनी है, जिसपे इल्म मिल गया, जिसने एजुकेशन हासिल कर ली, उसे एक रोशनी मिल गई, तो अंधेरे में जिंदगी गुजार रहा है। हमारे इलाके के अंदर नशे का कारोबार हो रहा है। हमारी जो नई जनरेशन है बेचारी नशे में मुब्तला है, और सब माँ बाप और सभी परेशान हैं, वो चाहते पढ़ाने के लिए। तो हमारे जहन में ये बात आई, मैंने कहा हमारे भी बच्चे हैं,
हमारे बच्चे जो है ना उनका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, और इसलिए हमने एक लाइब्रेरी बनाई है। हमारे इलाके में छोटे मकान हैं, उन मकानों में बच्चे जो है स्टडी नहीं कर पाते, तैयारी नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से जिसकी बिना पे होता क्या है कि बच्चा तैयार नहीं हो पाता। क्या क्या फैसिलिटी हैं यहाँ पर? हमारे लाइब्रेरी के अंदर सारी फैसिलिटी है, आपको जो ना बढ़िया कंफर्टेबल चेयर मिलेगी, एसी की सुविधा है, लग्जरी बनाई है हमने, और वाईफाई भी हमने लगवाया है, पानी की सुविधा है। मतलब ऑलरेडी आप कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं? हमारे जो स्टेम कंपटीशन वाले बच्चे जी। हैं, और IAS IPS के बच्चे हैं, और तुम्हारे नीट एग्जाम के उससे तैयारी कर रहे हैं। कितना खर्चा उसका अफोर्ड कराएंगे आपको? बच्चे को हम जो कर रहे हैं ना, जो बच्चा तो मतलब जो है 16 घंटे के लिए, सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक के लिए हमने 1600 रुपये बच्चे की फीस रखी है महीने की। वो मतलब जो है ना बिल्कुल कंफर्टेबल, मस्जिद हमारे करीब में है बच्चों की नमाज़ पढ़ने के लिए, और लड़कियों के लिए हमने छत पे जो है अपनी दूसरा जो फ्लोर है उस पर लड़कियों की नमाज़ पढ़ने के लिए इंतजाम किया है, समझिए जी, और मतलब पूरा फैसिलिटी दी है। अगर कोई बच्चा 1 घंटा 2 घंटे लेना आता है लाइब्रेरी, उसकी मेंबरशिप उसकी 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे वाले जो बच्चे हैं ना, जैसे टाइम होगा। हमारा मकसद ये है, मतलब मेन मकसद कमाई से नहीं है, मेन मकसद ये है कि बच्चा तैयार हो जाए और वो अपनी एजुकेशन हासिल करने के बाद बड़े ओहदे पे जाएगा, वो तमाम दुनिया के लोगों के काम आएगा। मतलब जी 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 पॉलिटिकल है, और मुबारकबाद के बेनतहा मुस्तहक हैं, और इस तरह की पहल मुस्लिम कॉलोनी इसके अंदर होनी चाहिए, ख़ासतौर पर दिल्ली के अंदर। और यहाँ का नौजवान जो मुस्लिम नौजवान है वो भटक रहा है, उसके भटकाव को रोकना ज़रूरी है। देखिए, स्किल की कमी नहीं रही है मुसलमानों के अंदर कभी भी, हुनर महारत, उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं हो सकता। वेस्टेज है, स्टैग्नेशन है, और ड्रॉप आउट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्कूल्स के अंदर भी। और दिल्ली का जो स्कूली निज़ाम जिस तरीके से बेहतर हो जाना चाहिए था वर्ल्ड क्लास, उस तरीके से गवर्नमेंट ने, किसी भी गवर्नमेंट ने उसकी अनदेखी की है। अरे उसके लिए शोर मचता रहो, नई बिल्डिंग्स बनाई है, या टीचर्स की भर्ती उस तरीके से नहीं हो पाई। अभी भी मैं देखता हूँ, टीचर्स कम्युनिटी से मैं खुद आता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि परमानेंट टीचर्स की एक भारी किल्लत है इस वक्त भी। दिलशाद भाई जैसे लोग, ये इलाका मशहूर है बिरयानी कौरमे के लिए, नहारी के लिए, दीगर जिम में आजकल लोग जा रहे हैं। सेहतमंदी भी ज़रूरी है, सेहत को बनाना भी ज़रूरी है, लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि कलाम पाक का पहला लफ्ज़ इक़रा है। इक़रा यानी पढ़, किस तरह से पढ़, दीन के लिए पढ़, दुनिया के लिए पढ़, अपने लिए पढ़, समाज के लिए पढ़। हम उन सब चीज़ों को भूल गए, यानी जो हमारा बेसिक इस्लामी अक़दार के हिसाब से मकसद था, हम उसे भी भूल चुके हैं। हम सब नेता बनते हैं, हम सब सियासतदान बन रहे हैं, लेकिन हमने कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो अच्छा आदमी बने, एक अच्छा मुसलमान बने। प्रोफेसर साहब, जो नौजवान युवा हैं खासकर मुस्लिम इलाके में, वो पैसे की तरफ जा रहे हैं, जबकि खिदमत एजुकेशन खिदमत का एक जरिया है, एक समाज का एक अच्छा बनाने का जरिया है, लेकिन जो नौजवान है वो उस तरफ नहीं जा रहा। तो इस सोच को कैसे बदला जाए कि ताकि जो नौजवान आ रहा पैसे तरफ न जाकर वो खिदमत की तरफ जाए, एजुकेशन की तरफ जाए, लोग इंसानियत की तरफ जाए। तालीम में भी सुरूर है, लेकिन तालीम में भी सुरूर है, लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। देखिए, खुद को मिटाना पड़ता है तालीम हासिल करने के, और ये तो हमारे बुजुर्गों की कमी रही कि वो पैसे की तरफ गया और उन्होंने अपने बच्चों को भी जाने बराबर किया। उन्हें कभी भी एक अच्छा इंसान बनने नहीं, और यही वजह है कि पैसा कमाने की होड़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आज का मुसलमान, आज का इंसान कुछ भी कर देने को तैयार है, सिर्फ उसे पैसा चाहिए, वो पैसे से ही अपना स्टेटस। तो इस तरह की सोच हमारी नहीं होनी चाहिए। हमें इस्लामी अखलाक की पासदारी करनी चाहिए। सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना है। और देखिए, समाज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हर आदमी की है, और हर नेता एक ही क्यों हो, नेता सभी होने चाहिए। मैं भी नेता बनूँ, आप भी नेता बने, हर घर का हर आदमी नेता होना चाहिए। फैमिली की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, किसी एक पर्टिकुलर आदमी को आप जिम्मेदार नहीं मान सकते, या इतना बड़ा नेता उसे मत बनाइए कि आप सारी की सारी अपनी ख्वाहिशात उसी से पूरी करना चाहें कि नेताजी ये करेंगे तब होगा। ये सब हमारी जिम्मेदारी है। मैं तो दिल से सलाम करता हूँ उस शख्सियत को जिन्होंने लाइब्रेरी बनाई है। इस तरह की पहल हर मुस्लिम इलाके के अंदर होनी चाहिए, और यूटिलाइजेशन होगा हमारी एजुकेशन का। मेहनत से नहीं, अगर जिद पकड़ ले कि मुझे ये करना है, तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर वो बच्चे आगे आते हैं। और आज मुस्लिम्स के अंदर गरीब बच्चे बहुत ज़्यादा
IAS और IPS के अंदर आ रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और हाजी जी ने ये लाइब्रेरी खोली, यहाँ बच्चे आए पढ़ें, हिस्ट्री हमें पता लगे कि क्या हमारी हिस्ट्री है। जिस तरह से आज कानून को बदलने की बात सरकार करती है, इतिहास अगर हम अपनी जनरेशन को नहीं बताएंगे तो फिर हम बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हमारी सारी, हम अंधे हैं और इतिहास घड़ी घड़ी हमारी बच्चों को हमको बताना होगा। अभी जो स्कूल बनना है जिसका मैंने किया था उस पर उन्होंने लैंटर्न नहीं डलवाया है, उस पर सिल्लिया कितना बड़ा करप्शन हुआ, इसको हम उठाएंगे और उठा रहे हैं पहले से।